हैं। लेकिन बल्ला हो आमिर डोगर साहब का, उसने आके मेरे कान में कहा कि जी वो तो इनके पीछे आए हैं, यूटिलिटी स्टोर के मुलाजिमीन के पीछे, हमारे लिए नहीं खड़े हैं। बहरहाल जब बाहर निकला तो पुलिस वालों ने कहा कि जी आप नीचे उतर आए। तो मैंने कहा वारंट, उसने कहा वारंट नहीं है, एफआईआर नहीं है। एनी हाउ जो हुआ वो कैमरे के सामने हुआ। मैं उतरा, इन्होंने मुझे धक्के दिए और जाके गाड़ी में बिठा के थाना सेक्रेटेरिएट ले गए। मेरी गाड़ी में मेरे गार्ड्स थे, 5 कलाशन कॉफ़ी थी, पिस्तौल था मेरा, और इसके अलावा मेरा पर्स था, थोड़ी बहुत रकम थी। वो गाड़ी भी जो है पीछे ले गए और अभी तक मुझे न गाड़ी और असले का कोई इल्म नहीं है, और उन असलों के लाइसेंसेस भी मेरे पर्स में पड़े थे। सेक्रेटेरिएट थाने में 3 बजे रात तक मुझे रखा गया। ना कोई बेड दिया गया, न कुछ खाने को दिया गया, और ना किसी से बात। वहाँ अदालत में जाके इल्म हुआ, अब चूंकि आप खुद भी वकालत के पेश से वाबस्ता हैं, हमारे ऊपर इल्ज़ाम ये लगा है, हमारे ऊपर ये लगा है कि जलसे के रात को स्टेज पर जब जलसे का वक्त ख़त्म हुआ तो एक नायब तहसीलदार, जिसको ये मजिस्ट्रेट इन्होंने लिखा एफआईआर में, वो एक पुलिस पार्टी की क़ियादत जो डीएसपी संजानी और एसएचओ वगैरह करते हुए वो आए और उन्होंने हमें कहा कि टाइम ख़त्म हो गया है तो आप लोग जो हैं यहाँ से डिस्पर्स हो जाए। तो अली अमीन खान मुताबिक एफआईआर के अपने गार्ड से क्लाशनकोफ छीन के उसने डीएसपी के कमपट्टी पे रख दी। मेरा लिखा है कि मैंने पिस्तौल निकाल के, एक एएसआई अहमद अली है, उसको मैंने कपड़े पाड़ दिए। शुएब शाहीन का लिखा है कि शुएब शाहीन ने पिस्तौल निकाला, वो बेचारा बटेर भी नहीं पिराता है, वो कि उसने पिस्तौल निकाला और यूं जनाब शेख वकास ने ये किया, फलां ने वो किया, और सब, और पुलिस वालों को हमने पेंटी लगा दी। पूरी एफआईआर इससे लबरेज है। अब ये जो जलसा हुआ था A to Z, ये सब जो है कैमरे के सामने हुआ था, और ऐसा वाकया जो एफआईआर में इन्होंने कंकॉक्ट किया, पूरे पाकिस्तान ने वो जलसा देखा। बहरहाल रिमांड के बाद हमें ले गए सीटीडी हेडक्वार्टर। योर ऑनर 2 मिनट आपकी तवज्जो दरकार है। सीटीडी हेडक्वार्टर ले जाने के बाद रात को, जो मैं मतलब पे आ जाता हूँ, 9:30 बजे मुझे कुछ पुलिस वाले, जो शक्ल से पुलिस वाले नजर आ रहे थे क्योंकि उन्होंने यूनिफॉर्में नहीं पहनी थी, उन्होंने कहा जी कि आपको हमने कहीं ले जाना है। जरा तवज्जो दरकार है आप सबकी, अगर काइंडली नशिस्तों पे तशरीफ रख लें। उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया रात के 9:30 बजे। ये मेरे तमाम दोस्त जो थे वो उसी सीटीडी बिल्डिंग में मौजूद रहे, और मुझे नीचे जाके उन्होंने मेरे आंखों पे कपड़ा बांध दिया। कपड़ा बांधने के बाद गाड़ी ट्रेवल कर गई कि 6-7 मिनट के बाद जो है मुझे उतारा, और इसके बाद बंदी हुई आंखों के साथ उन्होंने मुझे लान में घुमाना शुरू किया। 1.5 घंटे के बाद तंग आके मैंने पट्टी खोली तो वो पुलिस लाइन का लान था, और जिसमें बड़ा फरोख था वो कि वो मुझे लेता हूँ। हाँ, 4 लोग बैठे थे नकाबपोश। सर एक्सपेंड करते हैं जी। हाँ सर, अच्छा, नकाबपोश बैठे थे। तो जब मैं बैठा तो एक नकाबपोश जो है वो चूंकि शक्ल का बहुत ही सियाह था और छोटे कद का था, डीआईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद, तो उसको मैं पहचान गया क्योंकि नकाब उसकी शक्ल छुपा नहीं रहा था। तो मैंने उसे कहा कि हजरत ये क्या नकाबे पहन के आप बैठे हैं? तो उसने 9mm की पिस्टल निकाली। जरा ऐवान की तवज्जो दरकार है। 9mm की पिस्टल निकाल के साइड पे रखी कि आपको तो पता है फौजदारी वकील हो कि पुलिस की तहवील से जब कोई भाग जाता है तो उसको मार दिया जाता है। मैंने कहा क्या बात की हजरत, लेकिन मैंने कहा हम पठान तो मुसल्लियों पर बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ते हैं। मैंने कहा तुम्हारा चिनोट भी मालूम है, मुल्तान का घर भी मालूम है और लाहौर का घर भी मालूम है। उन लोगों में हम नहीं हैं शरीफों में
कि मार का के खामोश होते हैं। खुदा की कसम ऐसे खूनख्वार बीड़िए बन जाते हैं कि लोग अपनी रैंक तक भूल जाते। तो इसके बाद पुलिस वाले आए, उन्होंने मुझे एक स्टोर में बंद कर दिया। ये आपके मुअज़्ज़ज़ ऐवान के एक मुअज़्ज़ज़ मिंबर की रुदाद है। और 2.5 घंटे मुझे बंद रखा, उसमें पंखा नहीं था। और 2.5 घंटे के बाद 3:30 बजे रात को इन्होंने मुझे वहां से निकाला, यानी ये जो रात गुजरी है। और 3:30 बजे रात को निकालने के बाद फिर गाड़ी में पट्टी बांध के मुझे ले गए एक और जगह पे। तो जब पट्टी खोली तो वो वही जगह थी CIA सेंटर जहां मैं पहली रात को ले गए थे। फिर इन्होंने मुझे लॉकअप में डाला। लॉकअप में डाल के एक चटाई बिछी हुई थी, उस पे मैं जब सोने के लिए गया तो 5:30 बजे थे। उसके बाद मैं अभी तक जाग रहा हूं, यानी जब से गिरफ्तार हुआ हूं नींद हमने नहीं देखी है। कसूर कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब स्पीकर, मैंने तकरीर तो तकरीबन ख़त्म होने को है, लेकिन मैं आपको दाद दिए बगैर अपनी तकरीर ख़त्म नहीं करूँगा। आपने इंतहाई आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा किया है और इस ऐवान के साथ जो हुआ पार्लियामान में, उस पर तो और बातें करेंगे, लेकिन आपने अपना हक अदा कर दिया। आपने प्रोडक्शन ऑर्डर हमारा भी जारी किया, आपने अजी इम्तियाज़ का भी जारी किया, आपने इसकी इंक्वायरी भी बिठाई, आपने कल जो है हमारा पूछा, हमारे लिए तमाम का बंदोबस्त किया। आज आपने हमारी